हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 11 में हम देखने वाले पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे हम अदर लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, वैसे हम पाइथन में नहीं यूज़ करते। पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं वो आज की वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। सो पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो गाइज, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते, वैसे ही पाइथन में भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? तो एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जनरली पाइथन के अंदर होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर का हमें यूज़ क्यों होता है? तो जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा कंपैरिजन ऑपरेटर के वीडियो में, कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के वीडियो में दो वैल्यूज कंपेयर किए। लेकिन अगर हमें दो एक्सप्रेशन कंपेयर करने हैं तो उस केस में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं। कैसे करने हैं वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथन के अंदर लिखते कैसे। अभी जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में हम देखेंगे, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको एंड लिखना है, मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिखता हूँ, एंड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 % लिखूंगा। अगर मुझे और लिखना है तो मैं दो पाइप, जो पाइप होते हैं वो पाइप यूज करूँगा। और अगर मुझे नॉट का यूज करना है, यहाँ पे नॉट हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी का जो सिंबल होता है, एक्सक्लामेटरी का, वो सिंबल हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स के लिए, नॉट ऑपरेटर के लिए। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम क्या करते हैं, एज इट इज वर्ड यूज करते हैं। अगर मुझे एंड ऑपरेटर यूज करना है तो मैं यहाँ पे एंड एज इट इज यूज करूंगा। अगर और करना है तो मैं और वर्ड एज इट इज करूंगा, और नॉट करना है तो नॉट वर्ड एज इट इज करूंगा। सो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्यों करना है? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अभी बताया आपको कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, तो उसमें हमने दो वैल्यूज कंपेयर की थी। सपोज मुझे 10 इज लेस देन 20 है या 20 से ज़्यादा है, अगर मुझे चेक करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 10 और यहाँ पे है 20। अभी मुझे चेक करना है कि 10 इज ग्रेटर देन 20 और 10 इज लेस देन 20। सो यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा। कैसे? 10 इज लेस देन 20, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो 10 है वो क्या है, यहाँ पे 20 से लेस है। तो यहाँ पे लास्ट के वीडियो में हमने सीखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज कंपेयर किए, तो इसलिए यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। लेकिन अगर आपको दो एक्सप्रेशन चेक करने हैं तो उस केस में हमें ये ऑपरेटर यूज करना है। अभी एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं? तो अभी ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये जो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो ये 10 इज लेस देन 20, ये क्या है, तो एक एक्सप्रेशन है, EXP शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सो एक क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर ऐसे दो एक्सप्रेशन मुझे कंपेयर करने एट द सेम टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि मुझे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि 10 इज लेस देन 20, ये जो हो गया, ये मेरा एक फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अभी सेकंड एक्सप्रेशन मुझे चाहिए कि 30 इज लेस देन 40, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तो अभी ये दोनों को मुझे एट द सेम टाइम अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमें ये तीन ऑपरेटर्स है, यहाँ पे हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो इनमें से हम यहाँ पे दो एक्सप्रेशन अगर कंपेयर करने तो हम दो ही ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एक हो गया एंड ऑपरेटर और दूसरा हो गया और ऑपरेटर। नॉट हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। तो कैसे करना है, जस्ट आपको एज इट इज यहाँ पे क्या करना है कि कीवर्ड लिखना है। अगर मुझे एंड ऑपरेटर यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड कीवर्ड लिख दूंगा एज इट इज। अगर और करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और ऑपरेटर एज इट इज लिख लूंगा। तो अगर मुझे 10 इज लेस देन 20, यहाँ पे मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। और 30 इज लेस देन 40, यहाँ पे भी मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। तो मेरा इस पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो इतना एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। अब ये जो यहाँ पे मुझे ट्रू मिला, ये कौन से बेसिस पे मिला वो अभी हम देखते हैं।
जैसे कि हमारे पास टेबल्स होते हैं। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे आप पीपीटी में देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, दो कॉलम है, एक ए बी और थर्ड कॉलम जो है ए एंड बी का कॉलम है। सो ए के कॉलम में ट्रू लिखा है, बी के कॉलम में ट्रू लिखा है। सो ए एंड बी हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन मुझे ट्रू रिटर्न करता है, सेकंड एक्सप्रेशन भी मुझे ट्रू रिटर्न करता है, तो ए एंड बी का मेरा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बोर्ड्स पे देखा कि मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ने मुझे क्या किया है, ट्रू रिटर्न किया है, सेकंड एक्सप्रेशन ने भी मुझे ट्रू रिटर्न किया है, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला है, ट्रू मिला है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं हम। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अभी दोनों एक्सप्रेशन हमारे क्या हुए थे, ट्रू हुए थे। अभी आप पीपीटी पे देखोगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है और आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो, तो उस केस में आपको उसका एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले, पहले बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया, 10 इज लेस देन 20, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे मैंने एंड यूज कर लिया और सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लूँगा 20 इज ग्रेटर देन 40। तो ये मेरे दो एक्सप्रेशन हो गए। अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन ने हमें क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया, और सेकंड एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्या, नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि क्या हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है। यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 40, 20 40 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, छोटा है 20, इसलिए सेकंड एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ट्रू और फॉल्स अगर आप यहाँ पे टेबल में देखोगे, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया है और सेकंड एक्सप्रेशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया, तो उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, हमें फॉल्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, एंड रिजल्ट इसका हमें यहाँ पे फॉल्स मिलने वाला है। ऐसे ही अगर सपोज मैंने और एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 30, और एंड ऑपरेटर का ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और सेकंड एक्सप्रेशन है मेरा 20 इज लेस देन 40। तो अभी इस केस में क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें क्या होने वाला है, फर्स्ट एक्सप्रेशन अपना फॉल्स होने वाला है, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 30, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, और सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या होने वाला है, अपना ट्रू होने वाला है, ऑब्वियसली 20 इज लेस देन 40। तो पूरा एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, सेकंड एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया है, तो हमें यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। क्योंकि एंड ऑपरेटर अगर हम यूज कर रहे हैं और एंड ऑपरेटर के साथ अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स रिटर्न करता है, तो उस केस में उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, और अगर दोनों एक्सप्रेशन ऑब्वियसली फॉल्स है तो उसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। ये जो भी ऑपरेटर्स है, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स दोनों में से एक वैल्यू आपको मिलने वाली है। अभी प्रैक्टिकली हमने बोर्ड पे तो समझ लिया, थियोरेटिकली अभी हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। जैसे कि दो वैल्यूज है मेरे पास, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, ओके, और एक वैल्यू ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू 30। ऐसे तीन वैल्यूज है। अभी मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों में से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इफ का यूज करेंगे। इफ a इज लेस देन b and b is less than c, b is less than c, क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। हम प्रिंट में लिखते हैं यहाँ पे ट्रू, तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमें यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसको करते हैं रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका है। अगर आपको स्पेसिफिकली इसका आंसर चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आप प्रिंट में लिख सकते हो। जैसे कि प्रिंट ले लिया मैंने, a इज ग्रेटर देन b, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको हम रन कर दें तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। और सेकंड एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, और b इज लेस देन c। फिर से इसको रन करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अभी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो।
फिर से रन किया प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ए इज लेस देन बी, तो उसने ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया है। और अगेन सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो बी इज लेस देन सी है, तो इसने भी मतलब 30 से 20 ऑब्वियसली छोटा है, तो इसने भी हमें ट्रू रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हमें एंड रिजल्ट क्या मिला है, ट्रू मिला है। अगर मैंने जस्ट यहाँ पे लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन कर दिया और प्रोजेक्ट यहाँ पे फिर से रन किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। सो इस तरीके से आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अभी देखते हैं और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर है एग्जैक्टली अपोजिट है इसके। जैसे कि एक एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, दूसरे एक्सप्रेशन ने भी ट्रू रिटर्न किया, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलने वाला है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन ने हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है, तो हमें फिर भी हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रू ही मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली अपोजिट है एंड ऑपरेटर के। एंड ऑपरेटर में क्या है कि अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन ने अगर फॉल्स रिटर्न किया, तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। लेकिन और ऑपरेटर में वैसा नहीं है। और ऑपरेटर में अगर एक में से कोई भी एक्सप्रेशन ने आपको ट्रू रिटर्न किया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। सो वो भी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अभी हम करेंगे और ऑपरेटर का यूज। सो प्रिंट लेते हैं। प्रिंट के अंदर हम क्या लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज लेस देन बी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, और यूज करना है। सी इज लेस देन ए। सो अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें क्या करने वाला है, रिटर्न ट्रू करने वाला है। सी सेकंड एक्सप्रेशन हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है, क्योंकि ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे मतलब ए में क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है, और बी में क्या है, 20 है। सो ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। लेकिन सी इज लेस देन ए, मतलब सी में क्या वैल्यू है, 30 है, और ए में क्या वैल्यू है, 10 है। सो 30 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर भी हमें यहाँ पे ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसको फिर से रन करते, देखो यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया। क्योंकि ये जो और ऑपरेटर है, लॉजिकल और ऑपरेटर है, उसका काम ही वही है। अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन अगर उसको ट्रू मिल गया, तो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके से आप और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी अपना थर्ड ऑपरेटर जो है वो है नॉट ऑपरेटर। अभी नॉट ऑपरेटर क्या है, वाइस वर्सा करता है। अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू है और आपने उसके पहले अगर नॉट यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है और उसके पहले अगर आपने नॉट लगा दिया एक्सप्रेशन के पहले, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। कैसे, वो थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे भी हम समझ लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, नॉट ऑपरेटर देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सपोज 10 इज लेस देन 20, एक आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 10 20 से छोटा है, लेस है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलने वाला है। लेकिन अब आपने इस सेम एक्सप्रेशन के पहले अगर नॉट लगा दिया, जैसे कि हम यहाँ पे एज कीवर्ड यूज करते पाइथन में, तो नॉट लगा दिया, नॉट 10 इज लेस देन 20, ऐसा अगर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। क्योंकि अगर सबसे पहले क्या होगा कि इसका वैल्यू एज इट इज आपको ट्रू मिलेगा, और आपने क्या किया है, उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। नॉट ट्रू एक्सप्रेशन इस तरीके से हो गया, नॉट ट्रू मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। सो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। सो वाइस वर्सा काम करता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। सो अगेन यहाँ पे हम प्रिंट लेते हैं, और प्रिंट के अंदर मैं अगेन पैरेंथेसिस लेता हूँ, और ए इज लेस देन बी, इसको हम सबसे पहले रन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल चुका है, उसकी जो वैल्यू मिली है वो ट्रू मिली है। अगर इसके पहले हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, सेकंड लाइन पे लेता हूँ, और यहाँ पे हमें सिर्फ नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे आपको फॉल्स जो रिजल्ट है उसका मिल चुका है, क्योंकि सबसे पहले उसने इसका आंसर क्या निकाला, ट्रू निकाला। और नॉट ट्रू का अपोजिट क्या है, फॉल्स, इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज आप कर सकते हो। सो अभी एक छोटा हम एग्जांपल्स देखेंगे जो हम रियल प्रोजेक्ट में या रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई यूजर है, उसको वोटिंग करने जाना है, तो हम क्या क्राइटेरिया चेक करते हैं कि उसका एज 18 है या नहीं है, उसका एज 18 के ऊपर है या नहीं है। उसके बाद उसका सेक्टर चेक करते हैं, उसका नाम चेक करते हैं लिस्ट में कि उसका लिस्ट में नाम है या नहीं है।
अगर सब कुछ ऑल वेल है तो उसको हम वोटिंग के लिए एलिजिबल करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर की तरफ से एक इनपुट लेंगे कि यूजर का एज कितना है। सो हम एज का एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि 18 के ऊपर अगर उसका एज है तो एलिजिबल है वोट करने के लिए, अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। सो यूजर कैन वोट अगर अगर उसका एज 18 के ऊपर है, अगर 18 के बिलो है तो वो वोट नहीं कर सकता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि एज करके एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें हम यूज़र की तरफ से इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए हम इनपुट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक मैसेज देंगे यूज़र को, एंटर यूअर एज। ओके, सो एक एज हम यूज़र की तरफ से लेंगे। एज लेने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। सो सेम हम यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ। सो अभी ये जो इनपुट फंक्शन है, तो इनपुट फंक्शन हमें अगर हम न्यूमरिक वैल्यू भी एंटर करते हैं तो भी हमें स्ट्रिंग में देता है, तो इसके लिए हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, स्ट्रिंग देता है तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लोट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम यूज़र 18.5 हो, 19.5 हो, मतलब ऐसा भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करेंगे और एज को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर एज इज ग्रेटर दैन 18 है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू रखते हैं हम, ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर 18 भी है तो भी यूजर क्या है, एलिजिबल रहेगा। सो इफ फ्लोट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड फ्लोट सेक्टर नंबर, दूसरा वेरिएबल लेंगे हम सेक्टर नंबर, उसका अगर 20 है तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, यू कैन वोट, यू कैन वोट। और अगर उसका दोनों में से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एज ब्लॉक हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। सो एज ब्लॉक में हम प्रिंट करेंगे, सॉरी यू कैनॉट वोट फॉर नाउ। ओके, सो इस तरीके से दो मैसेज यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे हमने एज लिया है, सेकंड हम सेक्टर नंबर भी यहाँ पे यूजर की तरफ से ही लेंगे। सो इस सेक्टर नंबर जो है एज अ वेरिएबल यूज करेंगे, एंटर यूअर, यहाँ पे हम मैसेज देते हैं सेक्टर नंबर। तो इसको करते हैं सेव और करेंगे अभी रन प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हमें एज एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, सेक्टर नंबर भी 20 करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे एरर मिला हमें क्योंकि फ्लोट का जो स्पेलिंग है वो गलत हुआ है। तो इसको फिर से सेव करते हैं और फिर से रन करेंगे। तो एज हम 20 डालते हैं, सेक्टर नंबर भी 20 डालेंगे। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो चुका है, यू कैन वोट। अगर मैंने दोनों में से एक भी अगर फॉल्स कर दिया, जैसे कि अभी एज मुझे 18 यहाँ पे 18 है, तो मैंने सपोज 15 डाल दिया और सेक्टर नंबर मैंने करेक्ट डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे सॉरी यू कैन नॉट वोट फॉर नो, क्योंकि उसका एज का जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, वो 18 से कम है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला है, सॉरी यू कैन नॉट वोट फॉर नाउ। सो इस तरीके से ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उनका आप आपके रियल प्रोजेक्ट में या फिर जो भी कोड है, जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो उसमें आप कर सकते हो। जैसे कि और एक हम एग्जांपल्स लेंगे और ऑपरेटर के लिए। अगर आप अभी देखोगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की अपनी लाडकी बहन करके। सो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, लेकिन आधार कार्ड के सिवा अगर आपके पास 15 ईयर्स एगो का रेशन कार्ड है या फिर कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे। सो सबसे पहले लेकिन वो 15 ईयर्स का 15 ईयर्स पहले वाला चाहिए। सो हम यहाँ पे अगेन वेरिएबल्स लेंगे। सो रेशन कार्ड का ईयर जो है वो चेक करेंगे और इलेक्शन कार्ड है वो इलेक्शन कार्ड का ईयर चेक करेंगे। अगर वो 15 ईयर्स के पहले का है तो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो जो कार्ड है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। सो सबसे पहले हम रेशन कार्ड का जो ईयर है वो ईयर गेट करेंगे। सो यहाँ पे हम
रेशन कार्ड करके एक लेते हैं, रेशन कार्ड, और फिर से हम इनपुट ही लेंगे यूज़र के तरफ से। सो एंटर यूर रेशन कार्ड इशू ईयर। सो कौन से साल आपने रेशन कार्ड इशू किया है, निकाला है, उसका ईयर क्या करना है, यूजर का एंटर करना है। उसके बाद हम वोटर कार्ड का भी ईयर लेंगे यूजर की तरफ से, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करना है। सो हम फिर से जो लाइन है सेम कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। सो एंटर यूर रेशन की जगह वोटर कार्ड इशू ईयर। सो यहाँ पे हमें दोनों ईयर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। सो इफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी ईयर होगा उसको हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। सो इंटीजर रेशन कार्ड, यहाँ पे ईयर लगा देता हूँ मैं, रेशन कार्ड ईयर और वोटर कार्ड ईयर। सो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो इंटीजर रेशन कार्ड ईयर इज ग्रेटर देन 2009। अगर 2009 के बाद का अगर निकाला है रेशन कार्ड यूजर ने तो वैलिड होगा। और इंट और वोटर कार्ड का जो ईयर है वो भी हम चेक करेंगे, इज ग्रेटर देन 2009। तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन, और यहाँ पे भी लेस देन। सो जैसे कि रेशन कार्ड ईयर इज लेस देन 2009 और वोटर कार्ड ईयर इज लेस देन 2009, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन एक इफ कंडीशंस लेता हूँ मैं, और उसमें हम सेम रेशन कार्ड ईयर अगर उसका 2000 के पहले का है, 2009 के पहले का है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे यहाँ पे, प्रिंट यूर रेशन कार्ड इज वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर ये नहीं है, मतलब रेशन कार्ड उसका फॉल्स हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक इफ कंडीशंस देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोटर के लिए वोटर कार्ड ईयर, यहाँ पे रेशन कार्ड ईयर इज लेस देन 2009 और वोटर कार्ड ईयर इज लेस देन 2009 अगर है तो वोटर कार्ड का एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, योर वोटर कार्ड इज वैलिड डॉक्यूमेंट, योर वोटर कार्ड इज वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर दोनों भी डॉक्यूमेंट्स उसके फॉल्स है, मतलब दोनों भी डॉक्यूमेंट 2009 के बाद निकाले, मतलब 2010, 11, 12 वगैरह ऐसे निकाले, तो वैलिड नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखना है, एल्स, अगेन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सॉरी प्लीज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसको अभी हम सेव करेंगे। सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशन कार्ड इशू ईयर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैंने सपोज 2010 में रेशन कार्ड निकाला है, और मेरा जो वोटर कार्ड है वो वोटर कार्ड मैंने 2007 में निकाला है, सपोज 2007 में निकाला है। तो इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि योर वोटर कार्ड इज वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो 2009 के पहले निकाला है हमने। अगर मैं फिर से यहाँ पे रीरन करता हूँ, तो यहाँ पे आप मतलब आपको नोटिस क्या करना है, यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज किया। सो यहाँ पे अगर एक भी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपको ट्रू मिलती है, तो भी आपका जो ट्रू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अभी रेशन कार्ड का जो ईयर है वो मैं डालता हूँ यहाँ पे 2005, और मेरा वोटर कार्ड का जो इशू है वो मैं डालता हूँ 2010। तो देखो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, यूर रेशन कार्ड इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। सो अभी दोनों का ईयर जो है मैं फॉल्स डालता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने रेशन कार्ड निकाला है 2010 में, और वोटर आईडी निकाला है 2012 में।
तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, सॉरी प्लीज अपलोड योर वैलिड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज पाइथन के अंदर कर सकते हो। सो अभी लास्ट अपना ऑपरेटर जो है वो नॉट ऑपरेटर है, तो उसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि आप आपली बहिणी योजना जो है स्कीम जो है, तो उसका एक पोर्टल है या फिर एक एप्लीकेशन है। अगर आप वो एप्लीकेशन लॉग इन करते हो तो आपको वहाँ पे लॉग आउट का बटन शो होता है। अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉग आउट है तो वहाँ पे आपको लॉग इन का बटन शो होता है। तो सेम कैसे हम कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो उसके लिए भी एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे कि इट्स लॉग इन करके एक मैंने वेरिएबल लिया। सो लॉगिन की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले फॉल्स रखते हैं हम। तो फॉल्स है मतलब क्या है, वो लॉगिन की वैल्यू फॉल्स है मतलब वो लॉगिन पेज पे जब वो लॉगिन करेगा उसके बाद उसको लॉग आउट का बटन शो होगा वहां पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन अगेन इफ चेक करेंगे, इफ नॉट इज लॉगिन, तो वहां पे हमें बटन क्या शो करना है, बटन मतलब हम यहाँ पे एक मैसेज ही शो करेंगे प्रिंट में लॉगिन। अगर वो क्या है इज लॉगिन हमने फॉल्स है मतलब यहाँ पे ट्रू होगा, तो इज लॉगिन ट्रू है तो यहाँ पे उसको लॉगिन का बटन शो होगा। और अगर ट्रू है और रेडियो उसका ट्रू वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे उसको क्या होगा, लॉग आउट का बटन शो होगा, लॉग आउट। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, फिर इसको सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इज लॉगिन फॉल्स है। तो यहाँ पे जब कंट्रोलर आएगा तो नॉट लॉगिन मतलब यहाँ पे वो ट्रू कर देगा। तो ट्रू करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन का बटन उस पे विंडो पे शो हो जाएगा। जब वो लॉगिन करेगा तो उसको लॉग आउट शो होना चाहिए। तो उसके लिए लॉगिन हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लॉगिन ट्रू कर दिया, इसको फिर से रन करते हैं तो देखो यहाँ पे उसको लॉग आउट का बटन शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो तीनों ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड हो गया और नॉट हो गया, सो तीनों ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट समझा हो, कुछ नया सीखा हो आपने। सो प्लीज अगर कुछ नया सीखा है, समझा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। नए नए वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।